आज कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक घन तथा घनाभ इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले इसके कुछ सूत्र हैं। सबसे पहली चीज है कि घनाभ क्या होता है। सबसे पहली चीज है घन क्या होता है। एक ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग हो वो घन कहलाता है। यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तो जो घन का आयतन होगा वो a की घात 3। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 6a²। घन का जो विकर्ण होगा वो √3a के बराबर होता है। अब बात आती है कि घनाभ क्या होता है। यदि एक ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक फलक एक आयत हो, ध्यान देना घन में प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है और घनाभ में प्रत्येक फलक एक आयत होता है तो यह घनाभ कहलाता है। मान लेते हैं घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः L, B तथा H है, यानी लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो जो घनाभ का आयतन होगा वो तीनों की गुणा यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई के योगफल का दुगने के बराबर होगा। और जो घनाभ का विकर्ण अगर हमें निकालना है तो वर्गमूल L² प्लस B² प्लस H² के बराबर होगा। अब इसी पे आधारित एक प्रश्न है, यदि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है हमें संपूर्ण पृष्ठ और दिया क्या है हमें आयतन। तो जो घन का आयतन दिया है वो आपका 1331 घन सेंटीमीटर दिया है। हमारे हिसाब से घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, a की घात 3 यानी भुजा की घात 3 बराबर 1331। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए इधर साइड 1331 का घनमूल लिया जाएगा। अब 1331 को आप अगर फैक्टराइज करें तो 11 गुणा 11 गुणा 11 लिख सकते हैं और घनमूल निकालने पर आपको पता है कि 3 में से एक बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसकी जो भुजा होगी घन की वो 11 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ इसका जो सूत्र होता है हमने बताया है 6a² यानी कि 6a², 6 गुणा भुजा की घात 2। भुजा क्या है 11 तो 11 की घात 2 तो 6 गुणा 11 गुणा 11, 6 गुणा 11 की 11 में गुणा 121 और 121 की अगर 6 में गुणा करें 6 12 6 72, 726 वर्ग सेंटीमीटर इसका आयतन घन संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बना दिया जाता है और जो इस प्रकार घनाभ प्राप्त होता है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि हमें ध्यान देना है हमारे पास है क्या, हमारे पास दो घन है, इस तरह के दो घन है और उनकी जो उसने संलग्न भुजाएं हैं, जैसे एक घन तो ये हो गया और सेम मेजरमेंट का एक दूसरा घन है, उसे इस तरह से सटा के इससे रख दिया गया। तो जो ऐसी आकृति बनी वो आकृति आपकी जो बनी वो बन गई आपकी घन। तो ये जो मेन चीज है हमारे पास, ये L कितनी दी थी इसकी 64 दिया हुआ था ना। तो सबसे पहले हम ये इसकी भुजाएं प्राप्त कर लें। तो घन का आयतन जो दिया है वो दिया हुआ है 64। तो यानी घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 बराबर 64। 64 को लिख सकते हैं आप 4 गुणा 4 गुणा 4। तो भुजा निकाल लें, वर्गमूल घनमूल 4 गुणा 4 गुणा 4
तो घनमूल आ गया 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हमारे पास एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई। हमने दोनों घनों को सटा दिया, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये। तो अब जो घनाभ हमें प्राप्त हुआ सटाने के बाद, घनाभ की लंबाई होगी 2 गुणा 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई पे और ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बी भी 4 सेंटीमीटर और एच भी 4 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जब दोनों घनों को सटा दिया गया एक घनाभ बना। घनाभ की लंबाई तो दुगनी हो गई और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रही जो घन की थी। अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया आपको, 2 गुणा एल बी प्लस पी एच गुणा एच एल, इसमें रख देंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा एल, एल कितना है 8 गुणा बी, बी कितना है 4 और बी एच यानी कि 4 गुणा 4 प्लस एच एल यानी 4 गुणा 8। तो कुल मिला के यहां देखें, कुल मिला के कितना हुआ 2 गुणा 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 और 4 अठे 32, 2 गुणा 32 32 64 64 और 16 आप जोड़ लीजिए तो 2 गुणा 80 हो गया है ना। वो 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। धन्यवाद।